2024 की चेन्नई सुपर किंग ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू 2025? अगर हमें इस चीज का आंसर चाहिए तो करना पड़ेगा कंपैरिजन, तब जाके हम एग्जैक्टली बोल पाएंगे कि भैया कौन है स्ट्रांग और कौन है वीक। तो फटाफट विदाउट एनी डिले करते हैं कंपैरिजन को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ओपनर्स के बारे में कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर चेन्नई सुपर किंग के लिए कौन करता था ओपन। 2024 के लिए भाई साहब हमारे ऋतुराज गायकवाड़ एंड रचिन रविंद्रा ओपन करते थे। भाई साहब रचिन रविंद्रा की जो परफॉर्मेंस थी 2024 के अंदर वो कतई इंप्रेसिव नहीं थी, और इसी की वजह से हमने 2025 के अंदर चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग पेयर में चेंजेस होते हुए देखे हैं। अब 2025 के अंदर हमें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवॉय ओपन करते हुए देखने को मिलेंगे। और डेविड कॉनवॉय की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए चेन्नई सुपर किंग के लिए तो एक साल 41 का एवरेज और एक साल 51 का एवरेज, इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है भाई साहब डेविड कॉनवॉय ने। तो ऐसे में क्लियर कट आंसर यही है कि भाई साहब जो 2025 का ओपनिंग पेयर है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू 2024 के ओपनिंग पेयर से। फिर हम बात करेंगे हमारे नंबर 3 के बैट्समैन के बारे में कि नंबर 3 पर 2024 में कौन खेला करता था। वहां पे खेला करते थे हमारे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे की किस तरीके की परफॉर्मेंस थी हम सबको पता है कि भाई साहब एक कंसिस्टेंट प्लेयर था जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता था चेन्नई सुपर किंग के लिए। लेकिन इस बारी भाई यार हम लेके आए हैं किसको, राहुल त्रिपाठी को लेके आए हैं। राहुल त्रिपाठी भाई साहब लास्ट ईयर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला करते थे और एक एक्सप्लोसिव बैटिंग किया करते थे भाई साहब, और वही रोल इस बारी भाई साहब प्ले करने वाले हैं राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग के लिए। और अजिंक्य रहाणे जो 2024 में रिप्रेजेंट करते थे चेन्नई सुपर किंग को, वो अब भैया केकेआर में रिप्रेजेंट करेंगे और मे भी भाई साहब कैप्टन भी हो जाए वो बंदा वहां पे जाके। फिर फिलहाल भाई साहब वो कैप्टनसी की बात छोड़ते हैं, हम बैक टू टॉपिक आते हैं। और भैया अगर बात करिए नंबर 3 पर कौन बेस्ट था, तो मेरा ऐसा बिलीव है कि भाई साहब अजिंक्य रहाणे एक ज्यादा बेटर ऑप्शन था भाई साहब एज कंपेयर टू राहुल त्रिपाठी। बाकी आपकी क्या विचार है एक बारी भाई यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई यार। फिर बात करते हैं नंबर 4 को लेकर, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है भाई यार। राव आपके शिवम दुबे 2024 में भी खेला करते थे तो 2025 में भी खेलेंगे आके। फिर नंबर 5 पर समीर रजवी रिप्रेजेंट करते थे 2024 के अंदर, जिनकी जगह पर इस बारी भाई साहब हम तब्दीली करके दीपक हुड्डा को लेके आए हैं। और दीपक हुड्डा के पास जो एक्सपीरियंस है वो भाई साहब वर्क कर सकता है चेन्नई सुपर किंग के लिए। और चेन्नई सुपर किंग एक ऐसी टीम है जिनको प्लेयर का पोटेंशियल निकालने का भाई साहब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो किसी भी प्लेयर से उनके पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। तो इस बारी भाई साहब दीपक हुड्डा कुछ तंगड़ा फाड़ सकते हैं भाई साहब चेन्नई सुपर किंग के लिए। और मेरा थॉट भी यही कहता है कि भाई साहब समीर रिजवी से तो बेहतर ही ऑप्शन है भाई साहब हमारे दीपक हुड्डा साहब। बाकी क्या है आपके विचार एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई यार। फिर नंबर अगर 6 की बात करी जाए तो वहां पर हमें डैरेल मिचेल परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते थे 2024 के अंदर। हालांकि उनकी एवरेज ओके थी, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत खराब थी या फिर बहुत अच्छी थी। लेकिन इस बारी भाई साहब 2025 के अंदर हमने मुख मोड़ा है भाई साहब लाल जर्सी वाले की तरफ, जो कि इस बारी भाई साहब आप पीली जर्सी पहन के परफॉर्म करने वाले। मैं बात कर रहा हूं सैम करन की। सैम करन भाई साहब इस बारी भाई साहब पंजाब से नाता तोड़कर चेन्नई से नाता जोड़ लिया है उन्होंने। और भाई यार जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस चेन्नई के लिए रही थी पास्ट में, और उसी तरीके की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन लेके हम उनको भाई साहब टीम के अंदर लेके आए हैं। और होपफुली उसी तरीके की परफॉर्मेंस वो बंदा रिपीट करे। तो ऐसे में भैया मेरा मानना यही कहता है कि भाई साहब सैम करन एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू डेरेल मिचेल। वो बंदा बैट एंड बॉल दोनों से क्रांति ठा सकता है भाई साहब सैम करन भाई यार हमारा। फिर नंबर 7 और नंबर 8 की बात करी जाए तो वहां पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सेम प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। रविंद्र जडेजा एंड धोनी द थाला ब्रो, हाँ नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। और सेम 2025 में भी वही सिनेरियो रहने वाला है, नंबर 7 जडेजा, नंबर 8 आपके धोनी साहब परफॉर्म करते हुए इस तरीके से देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं हमारे बॉलर्स की तरफ, जब हम चलते हैं तो उनकी थोड़ी सी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक चार 2024 के अंदर परफॉर्म करते थे भाई साहब चेन्नई सुपर किंग के लिए। हालांकि इस सीजन में 2025 के अंदर वो एमआई के लिए परफॉर्म करेंगे, क्योंकि भाई साहब चेन्नई उतना बिड नहीं मार पाई थी, क्योंकि मुंबई के पास वो अंधा सा पैसा था भाई साहब। और भाई साहब आजकल मतलब मुंबई अंबानी हमारी ताई से कोई जीता है ऑक्शन के अंदर, इस तरीके की भाई यार ऑक्शन रही थी भाई साहब दीपक चार को लेकर।
और इस बारी भाई साहब हमारा वो दीपक चार तो चला गया, तो उनकी जगह पे हम लेके आए हैं रविचंद्र अश्विन को। अब यहाँ पे मेरा एक ऐसा बिलीव कहता है कि दीपक चहर यार ज्यादा क्रांतिकारी बॉलर था एज कंपेयर टू अश्विन इन T20s, इन IPL की अगर बात करी जाए, क्योंकि वो बंदा नई बॉल के साथ विकेट निकाल के देता था, और अश्विन उस तरीके का रोल प्ले कर नहीं पाएंगे। वो मिडिल ऑर्डर में आके ओवर डालेंगे और कितना इफेक्टिव होंगे ये तो भाई वक्त ही बताएगा। तो ऐसे में मेरा बिलीव ये कहता है कि दीपक चहर बेटर ऑप्शन था एज कंपेयर टू अश्विन। फिर अगर बात करी जाए उसके बाद नंबर 10 के बॉलर को लेकर, वो भाई साहब हमारे पथराना साहब थे, जो 2024 में भी खेले थे और 2025 में भी खेलेंगे। फिर नंबर 11 की बात करी जाए तो वहां पर समटाइम मुस्तफिजुर रहमान खेला करते थे 2024 के अंदर, और समटाइम्स भाई साहब हमारे महेश तीक्ष्णा खेला करते थे। लेकिन इस बारी भाई साहब, इस बारी 2025 के अंदर हम लेके आए हैं नूर अहमद को, और नूर अहमद अफगानिस्तान का स्पिनर है, और अफगानिस्तान के स्पिनर के ऊपर भैया डाउट तो बनता ही नहीं है, वो कितना कारगर होते हैं इसकी मतलब बात बताने की जरूरत है नहीं भैया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नूर अहमद ज्यादा बेहतर विकल्प है एज कंपेयर टू हमारे तीक्ष्णा भाई साहब। तो ये है भाई यार हमारा मानना। पर्सनली मेरा बिलीव ऐसा कहता है कि भाई साहब जो 2025 की बैटिंग लाइनअप है चेन्नई की, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो 2025 की बॉलिंग लाइनअप है वो इतना स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी 2024 की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग थी। तो बाकी आपके क्या विचार है एक बारी बताना इस कंपैरिजन के बारे में। और भाई यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अगले कंपैरिजन के अंदर, तब तक के लिए भाई साहब जय हिंद।